नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास के महात्म्य का 13वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, राजन सुनो, मैं तुमसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह शुभ प्रसंग श्रोताओं के सभी पापों को हर लेने वाला है। नर्मदा नदी के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ था। वह लोगों में अकलंक नाम से विख्यात था। उसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। वह धन धान्य से भरा हुआ था और वेदों के गंभीर घोष से सभी दिशाओं को मुखरित करता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जिनका नाम सुव्रत था। उन्होंने सभी वेदों का अध्ययन किया हुआ था। वेदों के अच्छे ज्ञाता होने के साथ साथ वह धर्म शास्त्रों के अर्थ का भी पूर्ण रूप से ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में वह बड़े ही कुशल थे। वेदांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्क शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्व विद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र तथा योग शास्त्र का भी अध्ययन किया हुआ था। वह अनेक देशों की लिपियां और नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे। यह सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए सीखा था तथा लोभ से मोहित होने के कारण उन्होंने अपने गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी थी। उपायों के जानकार तो वह थे ही। उन्होंने सभी उपायों से धन का उपार्जन किया। उनके मन में बड़ा लोभ था, इसलिए वह अन्याय से भी धन कमाते थे। जो वस्तुएं बेचने योग्य नहीं हैं, उसको भी बेचकर और जंगल की वस्तुओं का भी विक्रय करते थे। उन्होंने चांडाल आदि से भी दान लिया, कन्याएं बेची तथा गो, तिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वह दूसरों के लिए तीर्थ में जाते थे, दक्षिणा लेकर देवताओं की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाना खाते थे। इतना ही नहीं, वह नमक, पानी, दूध, दही और पकवान भी बेच दिया करते थे। इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यत्नपूर्वक धन कमाया। धन कमाने के चक्कर में उन्होंने नित्य कर्म तक छोड़ दिए थे। न खाते थे और न ही दान करते थे। हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि कब कितना धन जमा हुआ है। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। धन को इकट्ठा करते करते उनकी वृद्धावस्था आ गई और सारा शरीर कमजोर हो गया। काल के प्रभाव से सभी इंद्रियां शिथिल हो गई। अब वह उठने और कहीं आने जाने में असमर्थ हो गए। इसलिए उनका धन कमाने का काम बंद हो गया, जिस कारण ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका मन व्याकुल हो गया, तब उनके मन में सहसा ही विवेक का प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मण सुव्रत अपने आप कहने लगे, मैंने नीच प्रतिग्रह से ना बेचने योग्य वस्तुओं को बेचकर तथा तपस्या आदि का विक्रय करके यह धन जमा किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही। मेरी तृष्णा अत्यंत दुस्सह है। यह मेरु पर्वत के समान असंख्य स्वर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। मेरा मन सभी कष्टों और सभी प्रकार के कलेशों का कारण है। सब कामनाओं को पाकर भी यह फिर से दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर सिर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आंख और कानों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, परंतु एक तृष्णा ही ऐसी है जो उस समय भी नित्य तरुण होती जाती है। जिसके मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है, वह विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्यों को नष्ट करने वाली है।
उसे अग्नि के समान जानना चाहिए। जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हो वह आशा का परित्याग कर दे। बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, इन सभी को आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत क्लेश उठाकर यह धन कमाया है। बुढ़ापे ने मेरे शरीर को गला दिया और सारा बल भी हर लिया है। अब से मैं श्रद्धा पूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हुए, उसी दिन रात के समय कुछ चोर उनके घर में घुस आए। आधी रात का समय था। चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर चंपत हो गए। चोरों के द्वारा धन छीन जाने पर ब्राह्मण अत्यंत दारुण विलाप करने लगे। हाय, मेरा धन कमाना धर्म, भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया। ना तो मैंने उसे भोगा और ना ही दान किया। फिर किसके लिए मैंने यह धन इकट्ठा किया? हाय हाय, मैंने अपनी आत्मा को धोखे में रखा। सब जगह से दान लिया और मदिरा तक का विक्रय किया। पहले तो एक ही गो का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। यदि एक को ले लो तो दूसरी का प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं है। और उस गो को भी यदि बेच दिया जाए तो वह 7 पीढ़ियों को दग्ध कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे ऐसे पाप किए हैं। धन कमाने के जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित होकर अच्छी तरह संध्योपासना नहीं की। ध्यान रहित या ध्यान सहित कभी प्राणायाम भी नहीं किया। 3 बार जल पीकर और 2 बार ओंठ पोंछकर भली भांति आचमन नहीं किया। उतावली छोड़कर और हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना नहीं की। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। परंतु मैंने तो कभी ऐसा भी नहीं किया। सभी पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया। स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि सत्कार से भी वंचित रह गया। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र नहीं अर्पण किए। सब पापों का नाश करने के लिए मैंने अग्नि जलाकर घिसे भीगे हुए मंत्रपूत तिलों का हवन नहीं किया। श्री सूक्त, पावमानी ऋचा, मंडल ब्राह्मण, पुरुष सूक्त और परम पवित्र शतरुद्रीय मंत्र का जाप नहीं किया। पीपल के वृक्ष का सेवन तक नहीं किया। अरक त्रयोदशी के व्रत को त्याग दिया। वह भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो सभी पापों को हरने वाली है। परंतु मैंने तो उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठंडी छाया वाले सघन वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर शैया और मुलायम गद्दे का दान तक नहीं किया। पंखा, छतरी, पान तथा मुख को सुगंधित करने वाली कोई भी वस्तु ब्राह्मणों को दान नहीं की। नित्य श्राद्ध, भूत बलि अथवा अतिथि पूजा भी नहीं की। इन सभी उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं वह पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते। परंतु मैंने तो यह भी नहीं किया। गायों को ग्रास भी नहीं दिया। उनके शरीर को कभी सुख नहीं दिया। याचकों को उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर कभी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालिग्राम शिला के तीर्थभूत चरणामृत को ना तो कभी पिया और ना ही मस्तक पर चढ़ाया।
एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथि का उपवास नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाली महाशिवरात्रि का व्रत भी नहीं किया। वेद, शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं बिल्कुल असमर्थ हो गया हूँ। मैं कोई उद्योग भी नहीं कर सकूंगा। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाय, मुझ पर बड़ा भारी कष्ट आ गया है। मेरे पास परलोक का राह खर्च भी नहीं है। इस प्रकार बेचैन होकर सुव्रत मन ही मन विचार करने लगा। अब मेरी समझ में आ गया है। एक बार मैं धन कमाने के लिए कश्मीर की ओर जा रहा था। मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। वह प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे थे। वहां किसी पौराणिक विद्वान ने उस समय यह आधा श्लोक कहा था, माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापा स्त्रीदिवम प्रयांति। अर्थात माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। पुराण में भी मैंने इस श्लोक को सुना है। इसी के अनुसार मुझे माघ का स्नान करना चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत ने अपने मन को स्थिर किया और 9 दिन तक नर्मदा नदी के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद उसके शरीर में स्नान करने की शक्ति नहीं बची। वह 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में चले गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आ गए। उस समय सर्दी से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसी समय मेरुगिरी के समान महातेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत ब्राह्मण उस पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहां एक मनवंतर तक निवास करके वह पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयागराज में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। इसी के साथ माघ महात्म्य का अध्याय 13 पूरा हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।